बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत आज मुकम्मल हुई है और अदालत ने फ़ैसला महफूज किया है। शहबाज शरीफ और बिलावल ज़रदारी ने भी अदालत में गुफ्तगू की है और अटारनी जनरल साहब ने बड़े आज अहम दलाइल दिए हैं। मैं आपके साथ अटारनी जनरल साहब के दलाइल शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे कि फ़ैसला मुमकिन फ़ैसला क्या है, मेरी इसमें राय क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और एक और अहम बात वो ये है कि अपोजिशन के लोगों को मैं अभी से कहूँगा कि वैसे अभी तो रोज़ा है, अफ्तारी के बाद के लिए भी मिठाई का भी ऑर्डर ना कीजिएगा। मामला इतना आसान नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा है, मामला बड़ा दिलचस्प है और वो मेरी वीडियो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। अटारनी जनरल साहब ने आज जब अपने दलाइल शुरू किए, अटारनी जनरल साहब से पहले जो दलाइल हैं आज के वो मैंने वीलॉग में आपको दिन में ही शेयर कर दिया था। अब हम बात करते हैं अटारनी जनरल साहब की, क्योंकि 3 चीज़ें अटारनी जनरल साहब ने वो की हैं कि जिसको ना अपोजिशन उगल सकती है ना निगल सकती है। अटारनी जनरल साहब ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर लीव ग्रांट हुई। चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया कि लीव कौन ग्रांट करता है। अटारनी जनरल साहब ने बताया कि हाउस लीव मीन्स परमिशन होती है, लीव ग्रांट करता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने खालिद जावेद खान साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि अटारनी जनरल साहब क्या ये आपका आखिरी केस है। उन्होंने कहा जनाब की ख्वाहिश है तो आखिरी केस है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है, आप बात समझे नहीं हैं, हमारा मकसद ये है कि आप अदालत में आते रहें और केसेस में पेश होते रहें। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि पार्लिमानी कार्रवाई को अदालती जायज़े से इस्तिस्ना हासिल है। केस का फ़ैसला तफसील में जाए बगैर दिया जा सकता है कि कौन वफ़ादार है और कौन नहीं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास की तफसील खुली अदालत में मैं नहीं दे सकता। अदालत किसी की वफ़ादारी पर सवाल उठाए बगैर भी फ़ैसला कर सकती है। खालिद जावेद खान साहब का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी में इंतहाई हसास नोयत के मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती कमेटी पर इन कैमरा समात में ब्रीफिंग देने पर तैयार हूँ। सदर मुमलिकत कोई वजह या हालात जाने बगैर असम्बली तहलील का इख्तियार रखते हैं। अटारनी जनरल साहब ने दलाइल में कहा कि वज़ीर आज़म सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। कौमी असम्बली या पार्लियामेंट के बाद सबसे बड़े स्टेक होल्डर वज़ीर आज़म हैं, इसलिए असम्बली तोड़ने का अख्तियार भी उन्हीं के पास है। असम्बली तहलील करने के लिए वज़ीर आज़म को वजूहात बताना ज़रूरी नहीं है। सदर सिफारिश पर अमल ना करे तो 48 घंटे बाद असम्बली आज खुद तहलील हो जाती है। खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालना किसी रुकन का कोई बुनियादी हक नहीं है कि आप 184(3) के तहत जो बुनियादी हक है, जो फंडामेंटल राइट्स अगर किसी शहरी के इन्फ्रिंज हों और उसके तहत जो रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, तो ये जो अदम एतमाद पर वोटिंग है ये कोई बुनियादी हकूक़ नहीं है और वोट डालने का हक आइन और असम्बली रूल्स से मशरूत है। स्पीकर किसी रुकन को मुअत्तल करे तो वो बहाली के लिए अदालत नहीं जा सकता। हुकूमत की तश्कील ऐवान में की जाती है, आइन अरकान की नहीं, ऐवान की 5 साला मुद्दत की बात करता है। अटारनी जनरल साहब का कहना था कि बरतानिया में असम्बली तहलील करने का वज़ीर आज़म के पास अख्तियार ख़त्म कर दिया गया है। हमारे आइन में वज़ीर आज़म का असम्बली तहलील करने का अख्तियार मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आप कहना चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रूल्स से मशरूत है, जिस पर अटारनी जनरल साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद समेत तमाम कार्रवाई रूल्स के मुताबिक होती है। खालिद जावेद खान साहब का कहना था कि पार्लिमान कार्रवाई को मुकम्मल इस्तिस्ना होने की दलील का हामी नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐवान के अंदर कभी भी देखा नहीं जा सकता और ऐसा भी नहीं कि पार्लिमान के अंदर मुसलसल मुदाखलत की जाए। स्पीकर को स्पीकर कम वोट वाले को अगर वज़ीर आज़म बना दे तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। उमरता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि स्पीकर ऐवान का निगरान है, सिर्फ अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए स्पीकर नहीं बैठा होता। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि तहरीक पेश करने की मंजूरी के लिए 20% यानी 68 अरकान का होना ज़रूरी है। अगर 68 अरकान तहरीक मंजूर और उससे ज़्यादा मुस्तरद करें तो क्या होगा, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि 172 अरकान तहरीक पेश करने की मंजूरी दें तो वज़ीर आज़म फारिग हो जाएगा। अटारनी जनरल साहब का कहना था कि असम्बली में कोरम पूरा होने के लिए 86 अरकान की ज़रूरत होती है। तहरीक पेश करने की मंजूरी के वक्त अक्सरियत साबित करना ज़रूरी होता है। तहरीक पेश करते वक्त तमाम 172 लोग सामने आ जाएंगे। तहरीक पेश करने में वोटिंग में 3 से 7 दिन का फ़र्क इस वजह से आता है कि 7 दिन में वज़ीर आज़म अपने नाराज़ अरकान को मना सकते हैं और 172 लोग भी हों तो वो मंजूर नहीं होती, वो सिर्फ पेश होती है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फवाद चौधरी 28 मार्च को इतराज़ करते तो क्या तहरीक पहले मुस्तरद हो सकती थी, जिस पर अटारनी जनरल साहब का कहना था कि तहरीक पेश होने के वक्त भी मुस्तरद हो सकती थी। तहरीक अदम एतमाद कानूनी तौर पर पेश करने की मंजूरी नहीं हुई। जस्टिस मज़हर आलम खेल ने सवाल किया कि स्पीकर ने करार दिया है कि तहरीक मंजूर हो गई, आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अटारनी जनरल साहब ने बताया कि स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, तो फिर तो केस ही ख़त्म हो गया। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि अगर स्पीकर की जो रूलिंग है, जो पेश करने की मंजूरी है,
अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की मंजूरी है, उस पर रूलिंग अगर चैलेंज नहीं हो सकती तो उस अदम एतमाद को मुस्तरद करने की रूलिंग कैसे चैलेंज हो सकती है। अटार्नी जनरल साहब का कहना था कि तहरीक पेश करने के हक़ में 161 लोगों के वोट आए, 68 लोग तहरीक पेश करने की मंजूरी और 100 मुखालफत करें तो क्या होगा। मजमूई रुकनीत की अक्सरियत हो तो ही तहरीक पेश करने की मंजूरी हो सकती है। ये आइन में कहीं नहीं लिखा अक्सरियत मुखालफत करे तो तहरीक मुस्तरद होगी। तहरीक पेश करने की मंजूरी का जिक्र असम्बली रूल्स में है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 55 के तहत फैसले हाउस में मौजूद अरकान की अक्सरियत से होंगे, जिस पर अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि कोरम 86 का है, 68 की करारदाद आई, इससे 44 लोग मुस्तरद कर सकते थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कहना था कि अगर 68 सपोर्ट कर रहे हैं तो लीव ग्रांट होनी चाहिए। 172 अरकान की ज़रूरत तो वोटिंग के दिन होगी, लीव ग्रांट स्टेज पर 172 अरकान की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अगर लीव ग्रांट के वक्त 172 अरकान चाहिए तो फिर बात इस वक्त ही ख़त्म हो गई। चीफ जस्टिस साहब ने का कहना था कि ये इंटर प्रोसीजर है, इसमें हमें नहीं आना चाहिए। मसला ये है कि बाद में असम्बली तोड़ दी गई, अगर असम्बली ना तोड़ी जाती तो अरकान मसले का हल निकाल लेते, जिस पर अटार्नी जनरल साहब का कहना था असम्बली करारदाद की मौजूदगी में तहलील नहीं हो सकती थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि इसी से मुतल्लिक आपसे पूछ रहा हूँ, अगर असम्बली तहलील ना की जाती तो इसका हल निकाला जा सकता था। तहरीक मंजूर करने की स्पीकर रूलिंग दे तो बात ख़त्म होगी। स्पीकर के वकील ने कहा कि रूलिंग का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि स्पीकर की रूलिंग का जायज़ा नहीं लिया जा सकता तो फिर तो केस ही ख़त्म हो जाता है। 3 अप्रैल को भी वही स्पीकर था और उसी की रूलिंग थी, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि असम्बली की तहलील असल मसला है, इस पर आपको सुनना चाहते हैं। तो अटार्नी जनरल साहब ने बताया कि तहरीक अदम एतमाद निपटाने के बाद ही असम्बली तहलील हुई। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि देखना यह है कि असम्बली तहलील और स्पीकर की रूलिंग में कितने टाइम का फ़र्क है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट कामयाब हो और काम करे। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि सबसे बेहतर बात यह है कि अवाम के पास जाया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले में अदालत नतायज को नहीं देख रही, हमने कानून को देखना है, हमने आइनी मामलात को देखना है। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मैं दिफा नहीं कर रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। अब कहते हैं कि इंतखाबात ही वाहिद हल है, कोई और हल नहीं है। तो अटार्नी जनरल साहब ने बताया कि दुनिया में कहीं भी अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म नहीं बनता। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को ये नहीं देखना कि इसके असरात क्या होंगे, फिर तो निज़ाम चल ही नहीं सकेगा। तो अटार्नी जनरल साहब का कहना था कि बिल्कुल दुरुस्त है, मैं रूलिंग की हमायत नहीं कर रहा। माजी में आपने एक असम्बली तोड़ी और वो 48 घंटे में दोबारा टूट गई, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसलिए सबको इलेक्शन में जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिया, अदालत ने हालात और नताज को देख कर फैसला नहीं करना, अदालत ने आइन को मद्देनज़र रख कर फैसला करना। कल कोई स्पीकर आएगा और वो अपनी मर्ज़ी करेगा, अदालत ने नहीं देखना कौन आएगा कौन नहीं। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि मेरा कंसर्न नए इंतखाबात का है। तो चीफ जस्टिस का कहना था कि कौमी मफाद को भी हमने देखना है। अटार्नी जनरल साहब ने मज़ीद कहा कि अगर असम्बली बहाल होती है तो हो सकता है कि ये न चले। चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल से मुकालमा में कहा कि एक बात तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि स्पीकर की रूलिंग गलत है, एक बात तो नज़र आ गई कि रूलिंग गलत है, अब ये बताएं अगला कदम क्या होगा, अब आगे क्या हो सकता है। अच्छा, एक और अहम बात वो ये है कि जो लोग स्पीकर की रूलिंग को गलत करार दिए जाने पर ये खुशी मना रहे हैं कि स्पीकर की रूलिंग कलअदम हो जाएगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी जगह ये नहीं कहा कि स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है। गैर आइनी होना अलग चीज़ है, गैर कानूनी होना अलग चीज़ है और इरेगुलरिटी होना ये अलग चीज़ है। ये लॉ की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके बावजूद आर्टिकल 69 की दीवार खड़ी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। आर्टिकल 69 की दीवार तब टूटती है जब कोई गैर आइनी काम हुआ हो। जब गैर आइनी काम नहीं हुआ तो सिर्फ किसी गलती की वजह से, और गलतियों में सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ा करती, ये बात लिख लें। अब अगली बात यह है कि ऑनरेबल अटार्नी जनरल साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम को अपना अदालत ने बरतरफ मुलाजमीन का जो मामला था, रिव्यू पिटिशन में पहले उनको बरतरफ कर दिया, फिर नज़रसानी में अदालत ने उनको बहाल किया, सिर्फ इस वजह से कि इतनी बड़ी आवाम का उनका रोज़गार उससे जुड़ा हुआ था। अटार्नी जनरल साहब का कहना था कि जुडिशल स्टेटस मैनशिप का एक हालिया फैसले में तस्करा हुआ है, स्टेटस मैनशिप का एक हालिया फैसले में तस्करा हुआ है। आज की असम्बली का मैंडेट अपोजिशन का नहीं बनता, ऐसा फैसला दें कि जुडिशल एक्टिविटीज़म की बजाय स्टेटस मैनशिप नज़र आए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज डॉलर 190 को टच कर रहा है। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि अवाम ने अपोजिशन को मैंडेट नहीं दिया, ऐसा फैसला दें कि जमहूरियत को इस्तेकाम हासिल हो, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि बतौर शहरी कह रहा हूँ कि हमें मजबूत हुकूमत चाहिए। अटार्नी जनरल साहब ने अदालत में हाजी सैफ उल्लाह खान
का हवाला देते हुए कहा कि अवाम के पास जाना ही बेहतर हल है। तो चीफ जस्टिस का कहना था कि श्रीलंका में बिजली और दीगर सहूलियात के लिए भी पैसा नहीं बचा। श्रीलंका का भी बिल्कुल सेम यही हालात हैं कि वहाँ भी अमेरिका उनकी हुकूमत गिराना चाहता था, अपोजिशन में लोगों को कम किया, हुकूमती लोगों को कम किया, अपोजिशन में उनको बिठाया, इस तरीके से हुकूमत टूट गई। तो चीफ जस्टिस साहब के नज़र में श्रीलंका के हालात भी हैं। फिर शहबाज शरीफ जब वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई, शहबाज शरीफ रोस्टम पर आ गए। शहबाज शरीफ ने कहा जी कि खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए इस पार्लियामेंट को बहाल किया जाए। तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि वैसे कितना अरसा, ये जो कहते थे कि 4 माह के लिए 6 माह के लिए, तो एजाजुल हसन साहब ने पूछा कि अगर आपकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो कितने अरसे के लिए आपकी असम्बली होगी? कहते हैं 1.5 साल। अब ये आप इनके दिल का जो पेट का मरोड़ है वो तो कौम के सामने आ गया कि ये 1.5 साल मुसल्लत रहना चाहते हैं। अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि कल तक तो आप मरे जा रहे थे इलेक्शन के लिए और अब इलेक्शन का आया तो अब आप कलाबाजियाँ खा रहे हैं, इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहते? इलेक्शन से क्या मसला है? जब शहबाज शरीफ बार बार अपनी बातें करता था और शहबाज शरीफ कहता था कि हम बिल्कुल हमारे ऊपर गद्दारी का धब्बा लगाया गया, हमारे ऊपर ये किया गया, वो किया गया, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आपका किसी ने नाम तो नहीं लिया, आप एवं ही अपने ऊपर डाली जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यहाँ पर आपके वकील ने सदर पाकिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म के बारे में, स्पीकर के बारे में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। हेड ऑफ़ द स्टेट हैं हमारे सदर और हेड ऑफ़ द फेडरेशन हैं वज़ीर आज़म, सारे हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, तो हमने बर्दाश्त किया। तो आप ऐसी बातें ना करें, कोई आपको गद्दार नहीं कह रहा। ये चीज़ें हैं जिन्होंने आपको गद्दार कहा है वो साबित करेंगे। साथ अदालत ने यह कहा है कि जो आप पर जब मखदूम अली खान साहब खड़े हुए और उन्होंने बहस करना शुरू की तो अदालत ने कहा है आप पर बड़े संगीन, हम उन मामले में नहीं पढ़ना चाहते लेकिन आप पर बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं और हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, बेहतर है कि आप भी इन चीज़ों में न पढ़ें। बहरहाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पूरी कोशिश की कि ये नए इलेक्शन की तरफ आ जाएँ, लेकिन जिस घुमंड में अपोजिशन बैठी है, अपोजिशन अपना अगर ये इलेक्शन में चले जाते तो सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के खाते में पड़ जाता कि हमने बड़ा दिखाया है, और ये अपने आप को क्लियर भी कर लेते और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हम इलेक्शन में जा रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे। बिलावल जरदारी आकर तकरीर शुरू करते और बात करते रिफॉर्म की। रिफॉर्म इनकी मैं आपको बता दूं, रिफॉर्म ये है कि इन्होंने ईवीएम को ख़त्म करना है। रिफॉर्म इनकी ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हक के वोट दिया गया वो ख़त्म करना है। इसके अलावा इनकी कौन सी रिफॉर्म है? ये को धांधली ख़त्म करना चाहते हैं, ये को धांधली के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इनकी रिफॉर्म है ईवीएम, इनकी रिफॉर्म है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक के वोट है उसको ख़त्म करना, ये इनकी रिफॉर्म है। और यही चाहते हैं कि हम 2-4 महीनों के लिए जाएँ, अपने केसेस भी ख़त्म करवाएँ सारे के सारे, और हम ये जो 2 इस्लाहात हुई हैं इनको भी ख़त्म करवाएँ, और फिर हम जो अपनी मर्ज़ी से मैंडेट लेकर आएँ। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आपके पास जो प्रपोज़ल है इस्लाहात की वो भी हमें दे दें ताकि हम फैसले में उसको भी देख लें। कौन सी इनके पास प्रपोज़ल है? सारा झूठ का पलंदा है, कुछ भी नहीं है। बहरहाल अदालत ने 7:30 बजे के लिए फ़ैसला महफूज किया। अब तक की जो बात है वो ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारी, कि वो मुल्क की मफाद के लिए नए इलेक्शन की ही बात कह रहे हैं। रूलिंग को गलत ज़रूर कहा है लेकिन गैर आइनी नहीं कहा। और तीसरी बात यह है कि अदालत ने इनको भी ये वाज़ेह कर दिया है कि आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े संगीन हैं और आप उसमें न पड़ें। और अदालत ने इनसे ये भी कहा है कि जो जमहूरियत में हमेशा अक्सरियती पार्टी को फ़ौक़ियत हासिल होती है और अक्सरियती पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये चीज़ें मुझे ये लगता है कि अगर रूलिंग की हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन दे दे, ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि जजेस ये समझते हैं कि ये रूलिंग ठीक नहीं है, लेकिन आर्टिकल 69 की बार की वजह से सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं छेड़ रही, और अगला जो नया इलेक्शन है वही इस मसले का हल है। मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस रूलिंग को कलअदम करार देती है, तहरीक अदम एतमाद को दोबारा शुरू करती है, इमरान खान के पास कार्ड पड़े हैं। इमरान खान को पता था कि ये मामलात बनेंगे और उन्होंने सारी चीज़ें अपने माइंड में, और वो बड़े रिलैक्स हैं। पहली बात तो ये है कि घबराना नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये भी आ जाए तो घबराना नहीं है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। ये जैसे इनके साथ पंजाब में हशर हो रहा है, फिर आप पार्लियामेंट में लड़ें जंग, फिर जैसे होता है, फिर स्पीकर भी हमारा, सदर भी वज़ीर आज़म इमरान खान का, डिप्टी स्पीकर भी उनका, फिर आप कर लें तमाशा, फिर बैठ जाएं आप वहाँ पर कर लें, फिर आप हुकूमत। ऐसे तो नहीं होता। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जिन लोगों की इन्होंने हुकूमत पलटी है, इनको लगता है कि वो इनको माफ़ कर देंगे और इनको हुकूमत करने देंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। और ये चीफ जस्टिस साहब को भी पता है कि ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया और 69 की दीवार क्रॉस की तो ये मामला फिर बहुत आगे चला जाएगा। मुझे ये लगता है कि इंशाअल्लाह कौम के हक़ में बेहतर फ़ैसला आएगा, और बाकी हम हर तरह के हालात के लिए तैयार भी हैं। जो हमारे मुल्क में पहले भी जो जुडिशरी के फ़ैसले हैं उन्होंने भी हमारे मुल्क के साथ जो कुछ किया, तैयार रहना चाहिए। और ये भी हमें हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि ख़ान के पास और भी
कार्ड पड़े हैं और वो ये सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं और उनको पता था कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखते हैं क्या होता है और दुआ करते हैं कि जो भी हो हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर हो और नए इलेक्शन की तरफ मामला जाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।